आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को अच्छी लगे, लेकिन कुछ कथावाचक और साधु संत टाइप के लोग ऐसी वाणी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब इस कथावाचक को ही सुन लीजिए। इनको सुनने के बाद आपका मेकअप करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। यदि आप सुंदर है तो घर के बाहर निकलने से डर लगने लगेगा। आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। फिर यही कहेंगे कि अरे महाराज कथा सुना रहे हैं या डरा रहे हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने माता सीता और द्रौपदी की अति सुंदरता को लेकर कथा के दौरान कहा कि अति सर्वत्र वर्जते। 25 सेकंड के वीडियो में कथावाचक ने कहा कि स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। इसका एक वीडियो वायरल हुआ है, इस पर जनाक्रोश की बाढ़ आ गई है। कवि कुमार विश्वास ने भी इस पर ट्वीट के जरिए टिप्पणी की है और सीधा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को निशाने पर लिया। प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट पर लिखा, यानी माता सीता के हरण दुशासन द्वारा यज्ञसेनी के चीर हरण के लिए वो पापी नहीं, हमारी माताएं दोषी थी। समस्या ये है कि तथाकथित धर्म संस्कृति रक्षक भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी भावनाएं भी अपने विपक्षी राजनीतिक खेमों पर ही आहत होती हैं। अपने बयान को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि हाँ, हमने सही कहा, माता सीता सुंदर थी, इसके कारण हरण हुआ। रावण अति अभिमानी था, जिसके कारण उसका मरण हुआ। हम अति सर्वत्र वर्जते की व्याख्या कर रहे हैं। अति हर जगह गलत है। इस तरह अति सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। क्या द्रौपदी और माता सीता अति सुंदर नहीं थी? कुमार विश्वास तो उत्तर रामायण को नहीं मानते। वो कहते हैं कि राम जी ने सीता को निकाला था। ये बात बाद में रामायण में जोड़ी गई है, जबकि ये यथार्थ है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हाँ, अगर मेरी कही बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, जो वचन शास्त्र का है, अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ, ये बात शास्त्रोक्त है। अति सर्वत्र वर्जित की बात है, ये शास्त्र का वचन है, वो अपनी जगह सत्य है। पर फिर भी किसी को किसी का हृदय आहत हुआ हो, किसी को दुख पहुंचा हो मेरी वाणी मेरे वचन से, तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जब मैंने संसार में बुराई को ढूंढा तो मुझे कहीं नहीं मिला, पर जब मैंने अपने मन के भीतर झांका तो मुझे खुद से बुरा इंसान नहीं दिखा। हालांकि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हाँ, अगर मेरी कही बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।